सो बेसिकली अब हमने क्या करना है, अब हमने जाके यूआरएल की पैरामीटराइजेशन करनी, ठीक है जी। और यूआरएल की पैरामीटराइजेशन करने का मतलब ये है कि अब हम जाएंगे अपनी ओरिजिनल क्वेरी में, और इसका जो पहला स्टेप था, ठीक है जी, सोर्स, इसके आगे जो ये बना हुआ है ना पहिया, इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ गया जी, वो यूआरएल आ गया जिसको हमने यूज किया है टू कनेक्ट टू बेसिकली द वेब, जो हमारा कनेक्टर था जिसके अंदर हमने इसको यूज किया। तो यहां पर आपने बेसिक पे क्लिक नहीं करना, आपने एडवांस्ड पे क्लिक करना। अब आप यहां पे गौर करें कि यहां पे दो हिस्से, एक हिस्सा है यूआरएल पार्ट्स, ये ऊपर वाला, और एक है नीचे ये यूआरएल प्रीव्यू, ठीक है। यूआरएल पार्ट्स में मुझे कुछ विंडोज नजर आ रही हैं, और अल्टीमेटली वो प्रीव्यू में मुझे जो चीज दिखा रहा है वो इस वक्त वही है जो यहां पर है, ठीक है। अब मैं काम करने लगा हूं, काम मैं ये करने लगा हूं कि ये जो डैश के बाद वाला पार्ट है ना, डैश के बाद वाला जो पार्ट है 2016 इसको मैं यहां से कट करूंगा, यहां से करूंगा कंट्रोल एक्स या कट, और मैं यहां पे पेस्ट करूंगा अगले डब्बे में, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से इस पार्ट को कट किया डैश के बाद, और उठा के यहां पे पेस्ट कर दिया। आपको कोई यहां पे चेंज नजर आया? कोई चेंज नहीं है, वही का वही है बेसिकली। अब वो पहले एक लाइन से उठा रहा था, वो इसको यहां से कंकैटिनेट करके दोनों को जोड़ के उठा है। बात समझ आ रही है? तो हमारा जो एंड जो हमारा जो यूआरएल था उसमें कोई चीज चेंज नहीं, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने ये काम किया। दूसरा, अब मैं क्या करता हूं, ऐड पार्ट करता हूं, और ऐड पार्ट में मैं जाके क्या करता हूं, डॉट एचटीएमएल को यहां से अगेन कट करूंगा, ठीक है। कॉपी नहीं करना, मैंने कट करना है, कट करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। कुछ चीज चेंज हुई है जी यहाँ पे? एनीथिंग दैट यू सी चेंज हुई है कुछ? HTML एंड भी आ गई, वही उसने बेसिकली ऐड कर दिया। वही सबको वही है। अब बेसिकली मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैंने अब अपने यूआरएल को इस तरीके से तोड़ लिया है कि अब मैं यहां पर जो ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, ये जो है अब मेरा काम इधर करने का सारा, मैं ये एबीसी के साथ ये जो ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे जाके पैरामीटर पे क्लिक करता हूं तो उसने एक ही मेरा पैरामीटर था, उसने वो उठा लिया। ठीक हो गया जनाब? एक ही मेरा पैरामीटर था, उसने उठा लिया। एक से ज्यादा होते तो मुझे ऑप्शन देता, क्योंकि एक ही पैरामीटर था, उसने वो उठा लिया। तो अब आप ये गौर करें कि यहां पे मेरे यूआरएल के अंदर अब अपेंड हो गई है ये चीज, करली ब्रैकेट्स में आ गई, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस स्टेप में जो चेंज की थी, मैंने अपने यूआरएल के अंदर ये चीज जाके एम्बेड कर दी है कि हाँ यार, जो वैल्यू इस ईयर की होगी ना, तुमने वो वाला डेटा उठा के लेकर, ठीक है। मैं इसको करता हूं जी ओके, और जो ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये क्वेरी अब रन होना शुरू हो जाएगी यहां से, ठीक है जी। और अब अगर मैं जाऊं और मैं यहां पे जाके चेंज करता हूं 2000 लेट से 24 डालता हूं, और मैं वापस टेबल 1 पे आता हूं, तो अब बेसिकली ये 2024 का डेटा उठा के ला रहा है। अब मैं इसको वेरीफाई किस तरह करता हूं, मैं यहाँ पे कोई देखता हूं जाके, मेरा ख्याल है ये ईस्टर का जो इवेंट होगा ना, प्रोबेबली इसमें चेंज आनी चाहिए। तो ईस्टर ट्यूसडे जो है वो, मंडे ट्यूसडे जो है वो 1 और 2 अप्रैल को 2024 में है। तो मैं वेबसाइट पे जाके देखता हूं कि ऐसी है जी। ये लें जनाब, ईस्टर मंडे ट्यूसडे, ये देखें, 2024 में वो मुझे दिखा रहा है मंडे 1 अप्रैल, ट्यूसडे 2 अप्रैल। क्या 2023 में भी ऐसे ही था?
2023 में अगर आप देखें तो अब आपको ये डेट्स यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है। हाँ, तो अब मैं आपको आइडियाज बताता हूं। दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। आपने लेट्स से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एनालिसिस किया और उसके अंदर पीछे से 2 या 3 एक्सेल की फाइल्स, ठीक है, जो बैक एंड पे आपने लगाई थी। आपने जी सर। लेट्स से उसका वही एनालिसिस रन करना है एंड यू वांट टू मेक इट वेरी सिंपल। क्या यार, मैं अपनी पसंद की फाइल उठा लूं, तो आप उसका पैरामीटर बना लेंगे जाके इसी तरीके से, और वहां पे आप उस फाइल को जाके अपनी पसंद से जाके उठा लेंगे। जैसे ब्राउज नहीं करते हम, इस तरह की चीज, डेटाबेस को एक्सेस कर जी रहे हैं, ठीक जी है। लेट्स से आपके पास एक डेटाबेस है, उसके 5 टेबल्स हैं। अब जो लोग डेटाबेसेस को समझते हैं उनको पता है इस बात का कि नॉर्मली आपके पास टेस्ट, डेव, प्रोडक्शन, ये 3 चल रही होती है। डेव, टेस्ट, प्रोडक्शन, वही चीज डेव में पड़ी होती है, वही चीज टेस्ट में पड़ी होती है कुछ और तरीके से, और प्रोडक्शन मींस कि वो चली गई है फाइनल। तो अब आप अगर लेट से डेव में काम कर रहे हैं और आप उसको चेक करना चाहते हैं टेस्ट में, तो आपने कुछ नहीं करना, जाएंगे वही डेटाबेस के टेबल्स को पैरामीटराइज कर देंगे उनके नामों को जाके, तो वहां पे सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, वहां से उठा, एंड यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। क्योंकि अगर हम HTML के साथ ये कर सकते हैं, HTML के सोर्स के साथ ये कर सकते हैं, तो हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। और अगर अभी आप जाके फिजिकली फॉर्मूला में देखें तो क्या हुआ है, ये देखें, उसने सिर्फ क्या किया, उसने यहां पे ईयर को अपेंड किया है, 2 बीच में डबल कोट्स और 2 एम्परसेंट लगा, जैसे हम अपेंडिंग करते हैं HTML में, इसी तरह अपेंडिंग होती है, ठीक है जी। सो यहां पे आपकी क्वेरी जो है ये क्या हो गई जी, पैरामीटराइज हो। तो यहां तक मैंने काम कर लिया। अच्छा, अब वो कहता है कि यार इस क्वेरी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं एक फंक्शन के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी क्वेरी कन्वर्ट होती है फंक्शन के अंदर, और पैरामीटर को फिर आप फंक्शन के साथ लिंक करते हैं। वो कहते हैं यार मैंने ना अब इस क्वेरी को कन्वर्ट करना है एक फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर मैं इसको कन्वर्ट क्यों करना चाहता हूं। कन्वर्ट, मैं पहले आपको आउटपुट दिखा दूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि वो एक्चुअली चाह क्या रहा है। वो ये चाह रहा है कि यार मैं जो हूं ना, इसको पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल करूं इस फंक्शन को, कि मैं इसको पूरी लिस्ट दूं सालों की, और ये पूरे का पूरा टेबल के अंदर मुझे वो हर साल के हॉलीडेज उठा के ला के,